जय श्री राम। बोला बजरंग बली की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी, जिन्हें बजरंग बली भी कहते हैं, वो रुद्र के अवतार है। शायद यही कारण है कि वो अपने भक्तों को जरा सी प्रार्थना पर भी तुरंत ही प्रकट हो जाते हैं और उनके दुख दर्द कठिनाइयां दूर कर देते हैं। हनुमान जी कलयुग के साक्षात देव हैं, जो अभी धरती पर स्वयं आकर भक्तों के कष्ट हरते हैं। हनुमान जी के भक्तों को भूत प्रेत पिशाच बुरी आत्मा किसी का डर नहीं रहता। हनुमान जी की पूजा से शनि का प्रकोप भी नहीं सताता। जिन साधकों पर शनि की 7.5 या शनि की ढैया चल रही होती है, उन्हें भी हनुमान जी की पूजा करने की सलाह दी जाती है। देखो, वैसे तो हनुमान जी की कई स्तुतियां प्रसिद्ध हैं और उनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है हनुमान चालीसा। इसका एक कारण ये भी है कि हनुमान चालीसा की भाषा बहुत सरल है और कुछ ही दिनों के पाठ करने पर ये हमको कंठस्थ हो जाती है, याद हो जाती है। हम सब ने कभी ना कभी इसका पाठ ज़रूर किया है, इसे पढ़ा और सुना है। पर क्या कभी आपने हनुमान चालीसा के दोहों का अर्थ जानने की कोशिश की है, उसका मतलब समझा है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम पाठ कर रहे हैं उसका मतलब क्या है? तो अब आज इस वीडियो में आपको संपूर्ण हनुमान चालीसा अर्थ सहित बताती हूँ। हनुमान चालीसा का श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उस समय लिखा था जब अकबर ने उन्हें कैद में बंद कर रखा था, और कहते हैं जब उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी, उसका पाठ किया, तो अकबर के महल में बंदरों ने हमला कर दिया। हजारों की संख्या में बंदरों को देखकर अकबर भक्त का प्रताप समझ गए और तुरंत ही श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को उन्होंने कैद से रिहा कर दिया। और आश्चर्य की बात थी कि उनके कैद से निकलते ही सब बंदर लंगूर वानर कहाँ चले गए, किसी को भी पता नहीं चला। अब मन में श्री राम और हनुमान जी को धारण करके प्रेम मन और भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। इसका मतलब है, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूली से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का मैं वर्णन करता हूँ, जो चारों फल अर्थात काम, अर्थ, मोक्ष और धर्म को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। अर्थात हे पवन कुमार, मैं आपका सुमिरन करती हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि और ज्ञान दीजिए। मेरे दुखों और दोषों का नाश कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थात श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात हे पवन सुत, अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान कोई नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमित के संगी। अर्थात श्री हनुमान जी, आप महावीर हैं, बलवान हैं। आपके अंग ब्रज के समान है। आप कुमति यानी खराब या नकारात्मक बुद्धि को दूर करके सुमति यानी सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। कंचन बरन बिराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात आप सुनहरे रंग, सुंदर वस्त्र, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित है। हाथ ब्रज और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। अर्थात हाथों में गदा और ध्वज और कंधे पर मूंज का जनेऊ। मूंज एक तरह की घास होती है, श्री हनुमान जी की शोभा को और अधिक बढ़ा रही है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंधन। अर्थात
आप श्री महादेव के अंश हैं और श्री केसरी के पुत्र हैं। आपके तेज और प्रताप की वंदना अर्थात तारीफ पूरे विश्व में होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर बेको आतुर। अर्थात श्री राम भक्त हनुमान आप ज्ञानी, गुणी और अत्यंत बुद्धिमान हैं। आप हमेशा प्रभु के काम करने के लिए तैयार रहते हैं। प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात श्री राम जी के गुणगान करना और सुनना दोनों ही आपको खूब भाता है। आपके इन्हीं गुणों के कारण आप भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयानक रूप धारण करके पूरी लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अर्थात आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों का वध किया और असुरों का संहार करके आपने अपने प्रभु श्री राम के काम को आसान बना दिया। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उरलाए। अर्थात लंका में युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी घायल हुए तो श्री हनुमान जी आपने ही संजीवनी बूटी लाकर उनके प्राण बचाए थे, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया था। रघुपति कीन बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम रोजस गावे, असकहि श्रीपति कंठ लगावे। अर्थात आपको ये कहकर उन्होंने हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश 1000 मुखों से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। अर्थात श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री संत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कभी गोबिंद कही सके कहाते। अर्थात हे श्री हनुमान, आपकी महिमा अपार है। आपकी महिमा का गुणगान तो यम, कुबेर, दिग्पाल अर्थात 10 दिशाओं के रक्षक आदि भी करने में सक्षम नहीं है। केवल कवि और अति ज्ञानी ही आपकी कीर्ति का बखान कर सकते हैं। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। अर्थात आप इतने उपकारी हैं कि आपने प्रभु श्री राम से सुग्रीव जी को मिलाकर उनका राज्य उन्हें दोबारा वापस दिलवाया था। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात ये बात पूरा संसार जानता है कि आपके दिखाए मार्ग पर चलकर ही विभीषण को लंका का राजपाट मिला। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानू। अर्थात आप बचपन से ही तेजस्वी थे। जिस सूर्य को ठीक से आंख खोलकर लोग देख भी नहीं पाते थे, जो सूर्य 1000 योजन दूरी पर है, उस पर पहुंचने के लिए हजारों युग लगते हैं। 1000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। अर्थात इसमें अचरज या आश्चर्य की कोई बात नहीं कि आपने श्री राम जी के द्वारा दी हुई अंगूठी को माता सीता तक पहुंचाने के लिए उसे मुख में दबाकर सैकड़ों मील तक फैले समुद्र को लांग दिया था। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। अर्थात आपकी कृपा अगर हो तो इस दुनिया का हर मुश्किल कार्य आसानी से संभव हो जाता है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवारे हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को भी प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा भी दुर्लभ है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना।
अर्थात जो भी आपकी शरण में आते हैं उन सभी को आनंद प्राप्त होता है। और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। अर्थात श्री हनुमान जी आपका तेज केवल आप ही संभाल सकते हैं। हे बजरंगबली महावीर हनुमान, आपके ललकार से तीनों लोग कांपते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात जहाँ पर महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, सिमरन किया जाता है, वहाँ भूत पिशाच पास में फटक भी नहीं सकते हैं। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात श्री हनुमान जी के नाम का निरंतर जाप करने से व्यक्ति के रोग नष्ट हो जाते हैं। श्री हनुमान जी का नाम दुख और दर्द को हर लेने वाला है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात संकट के समय जो भी व्यक्ति मन क्रम वचन से श्री हनुमान जी का नाम लेता है, उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ है। उनके सब कार्यों को आपने बड़ी आसानी से कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात आपने भक्तों की इच्छा भी बजरंगबली पूरी करने में देर नहीं करते। बस एक बार सच्चे मन से उन्हें याद करके देखिए। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। अर्थात सतयुग हो या द्वापर, त्रेता हो या कलयुग, आप हर युग में मौजूद हैं। आपकी महानता और पराक्रम पूरे संसार में प्रसिद्ध है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात आप असुरों का विनाश करने वाले राम जी के प्रिय हो। इतने प्रसिद्ध होने के बाद भी आप साधु संतों और कमजोर लोगों की रखवाली करते हो। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अर्थात देवी सीता के वरदान से बजरंगबली को 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त हैं। अपने आचरण से श्री हनुमान जी को खुश करके उनके भक्त इन अनमोल शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम की औषधि है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थात हे बजरंगबली, आपका नाम जपने और भजन करने भर से भगवान श्री राम को प्राप्त किया जा सकता है। आपको केवल स्मरण करने मात्र से सारे दुख और पाप कट जाते हैं। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात अपने अंतिम समय में आपकी शरण में जो जाता है वो मृत्यु के बाद भगवान श्री राम के धाम यानी बैकुंठ को जाता है और हरि भक्त कहलाता है। इसलिए सभी सुखों का द्वार केवल आपके नाम जपने से ही खुल जाता है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। अर्थात हे बजरंगबली हनुमान, अगर आपके नाम को जपने और आपके स्मरण मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं, तो किसी और देवता का नाम जपने की क्या ही जरूरत है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अर्थात हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता है उसके सब कष्ट कट जाते हैं और सब पीड़ाएं मिट जाती हैं। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अर्थात श्री हनुमान, आप अपने भक्तों के रक्षक हैं, आपकी बारंबार जय हो। एक गुरु की तरह आपने मुझ पर ज्ञान की वर्षा की, आपकी कृपा से मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो 100 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। अर्थात जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वो सभी बंधनों से छूट जाएगा और उसे परम आनंद मिलेगा, उसे महासुख और मोक्ष की प्राप्ति होगी।
जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा। अर्थात जो कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इतना ही नहीं, क्योंकि श्री हनुमान जी महादेव के अंश है, इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ने पर भक्तों को शिव की सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं और मनुष्य जन्म मृत्यु के फेर से मुक्त भी हो जाते हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, मैं भगवान श्री राम का भक्त हूँ बजरंगबली, आप भी मेरे हृदय में आके बस जाएं। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। अर्थात हे संकट को हरने वाले पवन सुत हनुमान, आप श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में बस जाएं। बोलो पवन सुत हनुमान की जय, वीर बजरंगबली की जय। जय श्री राम, जय श्री राम।